नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। साथियों, यह प्रश्न बिहार डीएलएड वाले के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन की शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित किया गया था? तो साथियों, प्रथम दिल्ली दरबार जो है यह लॉर्ड लिटन के समय जो है आयोजित किया गया था। ठीक है। और यह कब आयोजित किया गया था? तो साथियों 1878 में जो है प्रथम दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया था। ठीक है। दूसरा दिल्ली दरबार जो है यह लॉर्ड कर्जन के समय जो है 1903 में आयोजित किया गया था। ठीक है। तीसरा दिल्ली दरबार की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है यह एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए साथियों, दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, एक सींग वाला गेंडा के लिए जो है जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। साथियों, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान भी जो है यह असम में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, अनुच्छेद 143 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय संविधान के 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना किया गया? तो साथियों, इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो है स्थापना किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए ज्ञात किया जाता है? तो साथियों, ऊंचाई को मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साथियों, यहाँ पे बैरोमीटर दिया हुआ है, तो इसके द्वारा जो है जो कि वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब को जो है इसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, 5वीं अनुसूची जो है यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। साथियों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति है यह जो है अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्ती किस राज्य में लागू किया गया? तो साथियों, अस्थाई बंदोबस्ती जो है यह बंगाल के क्षेत्र में, यह जो है बंगाल के क्षेत्र में बिहार हो गया। ठीक है। बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, कर्नाटक हो गया। साथियों, यहाँ पर जो है अस्थाई बंदोबस्ती को जो है लागू किया गया था। ठीक है। और यह कब लागू किया गया था? तो 1793 में जो है लागू किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो साथियों, हरित क्रांति जो है यह एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1966 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। और इसके जो है घटक यहाँ पे देखिए उर्वरक एवं रासायनिक प्रयोग करना, एकाधिकार, फसल, पत्ती और उत्पादकता इसके घटक थे। ठीक है। इसके घटक जो है जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसके घटक नहीं है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान सार्वजनिक धन का रक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह जो है CAG को जो है कहा जाता है, यानी कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण को कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस
भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकाफ्ट को जो है, जो कि प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस शहर में है? तो साथियों, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, कैबिनेट मिशन जो है यह 1946 में आया था और इसमें जो है 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो है, जो कि यह पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो साथियों, यह एनटीपीसी को जो स्थापना है यह 1975 ईस्वी में किया गया। ठीक है। अंतिम सरकार के वित्त मंत्री के रूप में कौन थे? तो साथियों, वित्त मंत्री के रूप में जो है लियाकत अली थे। ठीक है। साथियों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यह जो है, जो कि अंतिम सरकार के रूप में गृह मंत्री के रूप में बने थे। ठीक है। प्रधान, यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है, जो कि यह प्रधानमंत्री बने थे, यह प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है, जो कि हरियाणा है। ठीक है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो केरल जो है, जो कि अधिकतम लिंगानुपात वाला है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर शब्द किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो साथियों, यह जो शब्द है यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्नाकुलर एक्ट शब्द भारत में कब लागू किया गया? तो साथियों, वर्नाकुलर एक्ट जो है यह 1878 में लागू किया गया था और यह जो है लिट्टन के द्वारा, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है लागू किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस जो है खत्म किसने किया था? तो रिपन, लॉर्ड रिपन जो है वर्नाकुलर एक्ट को खत्म किए थे। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस विभाग के तहत शुरू किया गया? तो यह कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। भारत में वह कौन सा राज्य है जो कॉफी उत्पादन में प्रथम है? तो साथियों, कॉफी उत्पादन में जो है कर्नाटका जो है प्रथम है। ठीक है। कर्नाटका जो है सोना सोना का जो है 99% उत्पादन जो है करता है। ठीक है। कर्नाटका। निम्नलिखित में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो साथियों, भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यह भारत के पहला गवर्नर जनरल है। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, तो साथियों यह भारत का प्रथम वायसराय, यह जो है भारत का प्रथम वायसराय थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नेता ने अमेरिका की होम रूल लीग की स्थापना की? तो साथियों, यहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा जो है, जो कि अमेरिका होम रूल लीग की स्थापना किए थे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1948 में किया गया। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब जो है, जो कि प्रस्तुत हुआ? तो साथियों, यह 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो यह जो है, जो कि अनुच्छेद जो है 371 संबंधित है। ठीक है। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया की जो शुरुआत है यह 2015 में किया गया था। ठीक है। बुद्ध के जीवनी के किस घटना को शब्द पद धम्र चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया गया? तो धम्र चक्र परिवर्तन जो है यह प्रथम उपदेश से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पे देखिए साथियों, यह प्रथम उपदेश जो है सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध जो है कहाँ दिए थे? तो यह जो है सर्वप्रथम सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में जो है सर्वप्रथम प्रथम उपदेश को दिए थे। ठीक है। चिपको आंदोलन जो है कब हुआ? तो यह जो है 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी झील मीठे पानी का झील है? तो लांडोंग झील जो है, जो कि मीठे पानी का झील है। ठीक है। यूरोप की। साथियों, भारत में जो है बुल्लर झील, जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भारत की सबसे मीठे पानी का झील है। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम अपनाने वाला जीएसटी टैक्स कौन सा देश है? तो साथियों, सर्वप्रथम फ्रांस के द्वारा जो है अपनाया गया था। भारत में जो है यह 2017 में अपनाया गया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे।
मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम किए थे? तो साथियों, यह स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट उपबंधन के क्षेत्र में जो है कार्य किए थे। ठीक है, और यह बिहार के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची से बाहर रखा गया है? तो साथियों, 8वीं अनुसूची से जो है जो कि अंग्रेजी और भोजपुरी भोजपुरी साथियों और राजस्थानी, ये तीनों को जो है 8वीं अनुसूची से बाहर रखा गया है। ठीक है, जबकि इसमें टोटल 22 भाषा को जोड़ा गया है, जिसमें तेलुगु हो गया, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, और भी भाषाएं जो हैं जोड़े गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है? तो साथियों, डल झील को कहा जाता है। ठीक है, भारत में सिक्का जारी करने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो यह जो है वित्त मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, ब्रह्मोत्सव पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, पहले आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे। पहले आपातकाल 1962 में लगा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलकता है? तो साथियों, लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन एवं सिलिका की बहुलकता है। ठीक है, साथियों यहाँ पे बांगड़ मिट्टी दिया हुआ है, तो बांगड़ मिट्टी जो है यह उत्तरी बिहार में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो साथियों, 38वीं समांतर रेखा स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 49वीं समांतर रेखा जो है यह यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगी? तो साथियों, अनुच्छेद जो है 355 के अनुच्छेद, ठीक है, अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में कपास की खेती के लिए जो है प्रयुक्त होती है? तो साथियों, रेगुन मिट्टी यानी कि काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास उत्पादन में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है यह महाराष्ट्र में किया जाता है। भारत के लोक यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो साथियों, भारतनाट्यम एवं कथकली जो है इनको इसी क्षेत्र में जो है जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर जो है जो कि यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। कांग्रेस की किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया? तो साथियों, यह जो है जो कि मौलाना अब्दुल कलाम के जो है नेतृत्व में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन यह महात्मा गांधी के द्वारा 1942 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। इसी के समय जो है करो एवं मरो का जो नारा है इसी के समय शुरू दिया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक हिंदू आधिकारिक नियम का प्रकाशन कब हुआ? तो यह जो है 1822 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों, गोल क्रांति जो है यह आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंडल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं? तो साथियों, यह जो है आयन मंडल में अंतरिक्ष स्टेशन को बनाए जाते हैं। वर्ष 1821 ईस्वी को कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? तो यहाँ समाचार दर्पण का जो है प्रकाशन किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, खेड़ा सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किस वायसराय के समय वुड डिस्पैच की नीति लाया गया? तो साथियों, वुड डिस्पैच की जो नीति है यह 1854 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था। ठीक है, यशपाल समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो यह जो है 2008 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से काला वैशाखी हवाएं किस स्थान पर बहती है? तो यह जो है पंजाब में बहती है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो साथियों, उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो साथियों, 64 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का विवादों का सुझाव कहाँ होता है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो कि सुझाव होता है। ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो साथियों केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, यह 16वें जो है अरविंद परगड़िया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो साथियों मदर टेरेसा जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला। गौड़िया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह जो है जो कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो साथियों ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से मिस्र की राजधानी, तो साथियों काहिरा जो है मिस्र की राजधानी हो जाएगा। ठीक है। टोक्यो यह जापान की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, यह जापान की। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों यह मनीला में स्थित है। ठीक है। विश्व के सबसे खारे पानी का झील कौन है, तो साथियों कैस्पियर सागर झील जो है यह विश्व के खारे पानी का झील है। ठीक है। सोन नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो साथियों यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो साथियों माही नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल का उदाहरण, तो साथियों धान जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण है, जबकि गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू यह जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।